क्या हाल चाल है। तो कल हम लोगों ने साइंस टेक का वीडियो कर लिया था और उस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि हमें साइंस टेक का जो सिलेबस हमारे प्रीलिम्स में मेंशन किया गया है वो कौन सी बुक्स से और कौन से चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं, और आप सबने वो देख भी लिया हो। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। आज जो हम बात करेंगे, तो मैंने आपसे पूछा था कि कौन से सब्जेक्ट का करना है, तो ऑलमोस्ट जो जिसके सबसे इजी क्वेश्चंस आते हैं और जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो वो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, क्योंकि इसके क्वेश्चन डायरेक्ट आते थे अभी तक, लेकिन अभी थोड़े से चीज़ों में चेंजेस हैं। आज हम उन्हीं सब की बात करेंगे और हमें कहाँ कहाँ से पढ़ना है। मैं आपको पूरे एक एक टॉपिक के सोर्सेज बता दूंगा कि कहाँ कहाँ से पढ़ने हैं। आई होप कि भाई ये वीडियो जो है आपको पसंद आ रही होंगी और ऐसे ही हर सब्जेक्ट की वीडियो हम लोग लेके आएंगे। तो इस बार ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, सबसे पहले तो वो ये है कि आपको ना एटलस एक खरीद लेना है ना। एटलस का रोल इस बार बढ़ जाएगा भाई, आपको पढ़ना पड़ेगा। एटलस भी है, एटलस में जो जो चीज़ें मेंशन की गई होंगी, लेटेस्ट एडिशन आप लोग इसका ले लीजिएगा, ठीक है। वो आपको देखते रहना पड़ेगा, एक बार में ये याद नहीं होता है, आपको इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो आप प्रीलिम्स में ये मानो कि हर बार जो है हमारे 9 से 10 क्वेश्चन जो है वो इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी के आते ही आते हैं, ठीक है। तो आपको एवरेज क्वेश्चन 9 से 10 क्वेश्चन मानो आप, क्योंकि लास्ट टाइम भी 10 क्वेश्चन आए हुए थे 2024 में, तो 9-10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब आपको ये 9-10 क्वेश्चन कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन जो हैं वो आपको सिक्योर करने ही करने हैं, लेकिन वो तभी हो पाएंगे जब आप चीज़ों को ढंग से पढ़ोगे। क्योंकि अब जो चीज़ें चेंज हुई हैं, जिस तरीके के अभी जो पेपर आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा आपको थॉट देना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर मैं पर्टिकुलरली आरएएस की बात करूँ तो आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे अभी तक क्या था कि जब आप लास्ट ईयर का सिलेबस देखोगे तो उसमें ऐसा था कि यहाँ पे सीधा सीधा लैंडफॉर्म मेंशन किया गया था, लेकिन अब जो मेंशन किया गया है वो फिजिकल एस्पेक्ट्स मेंशन किया गया है। फिजिकल एस्पेक्ट्स में आप माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन, डेजर्ट्स, इनकी जो फॉर्मेशन है वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी, प्लस में इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स या मैं फीचर्स की बात कर लूं पर्टिकुलरली, तो आपको फीचर्स भी पता होने चाहिए। इसके लिए आपको ऑथेंटिक बुक में चीजें देखनी पड़ेंगी कि हाँ क्या क्या पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं वो सारे, और सेम चीजें आपसे मेंस में भी लिखवाई जाएंगी। इसलिए अब थोड़ा सा किताबें पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक ज्योग्राफी की मानी जाती है, द बाइबल ऑफ ज्योग्राफी कह सकते हैं अपने आप में, मतलब यूपीएससी वालों के लिए तो खासकर है, वो है जीसी लियोंग की बुक, है ना। जीसी लियोंग की बुक पढ़ना अब मस्ट हो गया है। हिंदी में तो आई डोंट नो कि ये बुक आती है नहीं आती है, बट इंग्लिश में जरूर आती है। इसके सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जैसे माउंटेन्स वाला पार्ट है, प्लेटूज, प्लेन्स, ये पार्ट आप जीसी लियोंग के सेकंड चैप्टर से कवर करोगे। मैं आपको एक बार इसमें दिखा देता हूं। यहां पे जो ये मेंशन किया गया है सेकंड चैप्टर, ओके, इस चैप्टर में आपका जो माउंटेन्स, ये आपके मेंशन किए गए हैं माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटूज, ओके। तो इनको आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। सेकंड चैप्टर में, ये सेकंड चैप्टर में दिए हुए हैं। फिर डेजर्ट वाला अपने आप में एक अलग चैप्टर है, वो चैप्टर 7 है, ठीक है। ये दे रखा पूरा, यहाँ पे किस तरीके के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी इस चैप्टर में दी हुई है। तो आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा इस चीज के लिए, अगर आपको फिजिकल एस्पेक्ट्स कवर करने हैं तो। अगर आप चाहते हो कि आरबीएससी की किताब पढ़नी है तो आरबीएससी कौन सी भाई, आरबीएससी की 11th क्लास, ओके, 11th क्लास। मैं एक बार यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ कि कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं। 11th क्लास का जो चैप्टर है 8, यूनिट 3 का कौन सा चैप्टर है, 8, जो लैंडफॉर्म्स वाला जो चैप्टर है, यहाँ पे आपको माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटूज और डेजर्ट्स के बारे में मिल जाएगा। तो जो भी डिटेल्स दी हुई है वहां की स्टेटमेंट डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में दी जा सकती है। तो इसलिए आप आरबीएससी की 11th क्लास का यूनिट 3 का 8th चैप्टर आपको पढ़ना है पहले टॉपिक को कवर करने के लिए। आज मैं आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये जो चैप्टर, पूरी किताब नहीं पढ़नी है, मैंने क्या किया, इनके चैप्टर्स निकाल लिए हैं, वो चैप्टर्स मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर दूंगा। अब आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरे टॉपिक में यहाँ पे मेंशन किया गया है मेजर रिवर्स एंड लेक्स। भाई ये अभी तक अपने इंडिया वाले पार्ट में ही अपने से पूछी जाती थी लास्ट ईयर, लेकिन अब क्या है, ये आपको
वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी कवर करना पड़ेगा। तो सेम ऐसे ही जीसी लियोंग में चैप्टर 9 दे रखा है लेक्स, ठीक है, तो ये आपको यहां से कवर करना है। आप यहां से पढ़ोगे, इनकी फीचर्स भी आपको मिल जाएंगी, प्लस में आपके जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो वर्ल्ड लेवल पे जो लेक्स इंपॉर्टेंट है उनके नाम भी होंगे, प्लस में ये वाला जो पार्ट है वो आपको एटलस से करना पड़ेगा कि अराल लेक कहां पे है, अराल सी कहां पे है ना, कैस्पियन सी कौन से है, कौन कौन सी कंट्रीज, इस बार आप ये भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी कंट्रीज किस सी को शेयर बॉर्डर शेयर करती हैं, ओशन को शेयर करती हैं, तो वो आपको ब्लैक सी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, रेड सी के आपके बारे में, रेड सी वैसे भी इस बार न्यूज में है, ब्लैक सी भी न्यूज में है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। मेडिटेरियन के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। कौन से सी में कौन सी रिवर जाके पड़ती है, कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन सी रिवर है, उनके वो कौन सी रिवर बड़ी है, पर्टिकुलरली कोई जो फेमस सिटीज हैं, एटलीस्ट कैपिटल्स, कंट्रीज की कैपिटल्स कौन कौन सी कंट्री रिवर्स में है, तो वो आपको यहां से कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आ जाता है नेचुरल वेजिटेशन वाला पार्ट। ये जो पार्ट है ये वैसे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में ऐसे मतलब क्लियरली कहीं पे डिफाइन नहीं है, लेकिन आप इसमें बड़े आसानी से कर सकते हो। जीसी लियोंग के जो ये फॉरेस्ट जो मेंशन किए गए हैं, क्लाइमेट जो मेंशन किए गए हैं, इन्हीं क्लाइमेट्स में या फॉरेस्ट में वेजिटेशन मेंशन की गई है हर एक चैप्टर में। तो इवन है ना, ये एक एक पेज के होंगे, आप सिर्फ इनकी नेचुरल वेजिटेशन जाके पढ़ लेना कि भाई टेम्परेट रीजन में कैसी होती है, ट्रॉपिकल रीजन में कैसी होती है, सवाना में कैसी होगी, किस तरीके की आपको सूडान क्लाइमेट में कैसी वेजिटेशन मिलेगी। तो ये आपको चैप्टर वाइज पढ़नी है और उसके आपको अपने नोट्स बना लेने हैं कि भाई पोलर क्लाइमेटिक रीजन में कैसी वेजिटेशन है, आप टेम्परेट में देखोगे, टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन में, ईस्टर्न मार्जिन में, आप टेम्परेट कॉन्टिनेंटल में या स्टेपी क्लाइमेट जिसको बोलते हैं, ट्रॉपिकल में या सूडान क्लाइमेट, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट क्लाइमेट में किस तरीके की वेजिटेशन होती है। तो ये अलग अलग मेंशन की गई है, सिर्फ इतना ही पढ़ना, बाकी इसमें से आप चीजों को मत करना, ठीक है। एग्रीकल्चर, इसकी टाइप, इसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, तो ये आरबीएससी की 12th क्लास का 4th चैप्टर है, ठीक है। 12th क्लास का 4th चैप्टर मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये 12th क्लास है, ये 12th क्लास की आरबीएससी किताब है भाई, ठीक है, ज्योग्राफी की। अब इसमें देख लेते हैं हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ये चैप्टर पढ़ना है, मतलब ये यूनिट, ह्यूमन एक्टिविटीज इन द वर्ल्ड। अब ह्यूमन एक्टिविटीज में प्राइमरी एक्टिविटीज दी हुई है, सेकेंडरी एक्टिविटीज और टर्शरी एक्टिविटीज, ये आपको पढ़नी है। इसमें एग्रीकल्चर मेंशन किया गया है, माइनिंग, हंटिंग, और ये सारा ही आपको पढ़ना है, ये मेंस के लिए भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये चैप्टर आप पढ़ के जाओगे इसके लिए, क्लियर है। अब आ जाते हैं मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स एंड इंडस्ट्रीज, ये भी आरबीएससी की 12th क्लास का चैप्टर 4 मतलब यूनिट 4 मैं दिखा देता हूं यहाँ पे। ये रहा, ये ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सॉरी एक बार वो इंडस्ट्रीज वाला पार्ट है ना, हाँ, तो इंडस्ट्रीज वाला पार्ट ये जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इसी में ही आपको करना है ये, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम देखते हैं आपका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ये भी ट्रांसपोर्ट, ये पूरा दिया हुआ है, पूरी यूनिट दी हुई है, तो ये आपको सारा पढ़ना है। प्लस में आपको पर्टिकुलरली आप वेबसाइट्स पे जाके इसको अपडेट भी कर सकते हो कि आपको मतलब पर्टिकुलरली लेटेस्ट डेटा की अगर ज़रूरत है तो आप वेबसाइट पे या गूगल पे जाके सर्च करके देख सकते हो। यहाँ पे ये पुरानी बुक है तो हो सकता है कि थोड़े से डाटा कम हो, तो आप यहाँ पे जाके आपको आइडिया मिल जाएगा कि सरफेस ट्रांसपोर्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, वाटर में, एयर में, पाइपलाइन में, इंटरनेशनल ट्रेड, अब ये सारे आपको देखने पड़ेंगे। तो ये प्रॉपरली आपकी बुक में मेंशन किए गए हैं। आरबीएससी की 12th क्लास की 5th यूनिट जो है वो आपको करनी है। 5th यूनिट में जो ये चैप्टर्स हैं, सरफेस ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेड, ये चैप्टर्स आपको करने हैं, ठीक है। अब आ जाता है एनवायरमेंटल इश्यूज में डेजर्टिफिकेशन, डिफोरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन। इसका सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूं, ये टॉपिक सीधा लिखो और इसके आगे एनसीईआरटी लिख दो, जो चैप्टर निकल के आए उस चैप्टर को पढ़ लो, आप गूगल कर लो, ठीक है। एनसीईआरटी में ये सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। अगर आपको ये आरबीएससी से पढ़ना है तो आप 6ठा चैप्टर पढ़ लेना इसका, 12th क्लास का। मैं दिखा देता हूं आपको, यहां आ जाओ, ठीक है। इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स मेंशन की गई है, पोल्यूशन जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लीशन, तो ये आपको पढ़नी है, ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो यहां से कुछ पढ़ लोगे आप, ठीक है। शायद इसमें भी दे रखा है कहीं पे बायोडाइवर्सिटी वाले पार्ट में, मैं एक बार देख लेता हूं। इसमें तो नहीं दे रखा 11th वाली में, ठीक है, बट आप 12th में जाके पढ़ सकते हो। प्लस में आप ये इजीली गूगल कर सकते हो, कहीं पे भी आपको मिल जाएंगे। और इस
टॉपिक से, खासकर जो कन्वेंशंस हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जो कन्वेंशंस हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो आपको पढ़ने हैं। प्लस में इनके ना ईयर जरूर याद कर लेना कि कौन सा प्रोटोकॉल कब आया था, कौन सी कन्वेंशन कब हुई थी, क्योंकि है ना हो सकता है कि आपसे क्रोनोलॉजी पूछ ले कि कौन सा कब आया था और पर्टिकुलर जो कन्वेंशन है वो किस चीज से रिलेटेड है, उसका टारगेट क्या है। तो ये एक बार आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे इस बार COP 30 हुआ, तो वैसे भी न्यूज में है COP 30, तो आपको पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, इसके क्या टारगेट्स थे, कहां पे हुआ, ओके। तो ये था वर्ल्ड ज्योग्राफी का, ये सोर्सेज हैं जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको कवर करने हैं। आई डोंट थिंक कि अब कोई आपको डाउट होगा इसमें, क्लियर है। अगर कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपको पीडीएफ चाहिए हो, तो आप सीधा हमें मैसेज करो, ठीक है। अब इंडिया वाले का पार्ट देख लेते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी को हमको कहां से कवर करना है। तो फिजियोग्राफिक डिवीजन भाई बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में ही ना, इसमें अब सब कुछ आ गया, ठीक है। आपको माउंटेन्स आ गए, प्लेन्स आ गए, प्लेटूज आ गए, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, कोस्टल एरियाज, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू पूरा का पूरा आ गया। तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। अब ये कहां से करना है, तो ये 11th क्लास से करना है। 11th क्लास का इंडियन ज्योग्राफी मतलब पार्ट बी वाला जो चैप्टर 1 to 4 जो है वो आपको कवर करने हैं इसमें, चैप्टर 1 to 4, जैसे लोकेशन, एक्सटेंट एंड सिचुएशन ऑफ भारत, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एक बार पढ़ लेना, मतलब अभी के लिए, लेकिन पढ़ लोगे तो सही रहेगा। कल्चरल यूनिटी इन ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, भारत, स्ट्रक्चर, रिलीफ एंड फिजियोग्राफिक रीजन्स। तो ये आपको इसमें पढ़ना ही पढ़ना है, बट मैं सजेस्ट करूंगा ये भी आप पढ़ लेना, आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं क्लाइमेट में, तो 11th क्लास का पार्ट बी वाला जो है चैप्टर 6 और 7 पढ़ना है। एनसीईआरटी की 11th क्लास का चैप्टर 4 पढ़ना है और एनसीईआरटी की 7th क्लास का चैप्टर 3 पढ़ना है। आप कोई सा भी इसमें से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं 11th क्लास में एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये क्लाइमेट ऑफ भारत ये मेंशन किया गया है ना, क्लाइमेट, मॉनसून, ये दोनों। छठा और 7वां चैप्टर आपको यूनिट 2 का पार्ट बी का, ये आपको दोनों पढ़ने हैं। मैं इनकी पीडीएफ भी आप लोगों को आज प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। वीडियो जब अपलोड होगा तो पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगी। मेजर रिवर्स एंड लेक्स, लेक्स का मैंने आप लोगों को बताया, एटलस सबसे बेस्ट चीज है, एटलस से आप करो, ठीक है। प्लस में आप एनसीईआरटी से भी पार्ट 5 चैप्टर 5 एक बार देख लेते हैं। ये ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जो भारत है, ये ड्रेनेज सिस्टम आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। तो आप सीधा क्या करना, एनसीईआरटी ड्रेनेज सिस्टम लिखना, उसके सामने एनसीईआरटी लिखना। आपको जितने भी पीडीएफ्स आती हैं, 2-3 पीडीएफ आ जाएंगी, वो सारी की सारी आप उठा के पढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम में आपसे ट्रिब्यूटरीज पूछ सकता है। अब पहले तो क्या था कि मेजर रिवर्स मेंशन की गई थी कि मेजर रिवर ही पढ़नी है, बट अब ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आपको चीजें और डीप में जाके पढ़नी पड़ेंगी, क्लियर है। इरिगेशन वाला पार्ट अगर हम देखते हैं तो इरिगेशन वाला पार्ट आरबीएससी की 12th क्लास का जो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप ये 12th क्लास की ज्योग्राफी है आरबीएससी की, इसमें इरिगेशन वाला पार्ट कहाँ पे है, ये रहा, हाँ, इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर जो 23वां चैप्टर है, ये आपको पढ़ना है आरबीएससी का, ठीक है। कौन सा चैप्टर है? 23वां चैप्टर आप पढ़ के जाओगे, ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया गया है। और जो हम एनसीईआरटी की बुक्स की कंपाइलेशन है ना एग्रीकल्चर वाली, जिसमें इंपॉर्टेंट क्रॉप्स और ये सारी करोगे, वो एक 100 पेज की पीडीएफ है, मैंने आपको कल भी बताया था, तो वो आपको करनी है। प्लस में आप आरबीएससी की 12th क्लास का चैप्टर 3 ये भी कर सकते हो, ये एग्रीकल्चर भी आपको करना ही करना है। तो इरिगेशन और एग्रीकल्चर के लिए ये 2 चैप्टर हैं जो आपको आरबीएससी से कवर करने हैं, क्लियर हो गया। मिनरल्स में मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, इसका बेस्ट पार्ट तो बताऊं मैं, इग्नू की 2 पीडीएफ हैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स की, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप कर सकते हो। प्लस में आप आरबीएससी के 12th क्लास के चैप्टर 2 से भी आप कर सकते हो। ये रिसोर्सेज वाला जो पार्ट है ना, क्लासिफिकेशन, आप पूरा का पूरा ही कर लेना इसको, ठीक है। ये रिसोर्सेज वाला जो पार्ट है वो आप कर लेना। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स एंड इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, तो पार्ट बी में चैप्टर 3 में मेंशन किया गया है, ये रहा इंडस्ट्रीज, चैप्टर 19 जो है यूनिट 3 में, ठीक है। यहाँ से आपको और अच्छे से दिख जाएगा, फिर मैं बता देता हूँ, यूनिट 2 ठीक है, हाँ, ये इंडस्ट्रीज देखो, ये रहा ना, यूनिट 3 में आपको करना है ये, क्लियर हो गया। अब सारी चीज़ें आप लोगों को ज्योग्राफी की क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इंडस्ट्रियल रीजन्स एंड इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट इसमें मेंशन नहीं है, ओके, तो इस बार अपन ट्रांसपोर्ट को छोड़ देंगे, क्लियर है। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपको डाउट होगा,
तो ये चैप्टर्स हैं, ये इन सब की पीडीएफ आप बिल्कुल चिंता मत करो। आरबीएससी की जो है 11th और 12th की, ठीक है, 11th और 12th की मैंने कंपाइल कर दी है, वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जो जो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। प्लस में जीसी लियोंग की भी मैं ट्राई करूंगा कि वो चैप्टर्स आप लोगों को निकाल के दे दिए जाएं, क्योंकि वो पढ़ना ही पढ़ना है भाई, आप उसको छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी। क्लियर है। इग्नू के ये 2 पीडीएफ हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो हैं वो आपको कवर करना है। बट इसमें एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, या तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से आप क्या कि अपडेट कर लेना चीज़ों को कि भाई किस पर्टिकुलर मिनरल में टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है 2025 में, 2025 में, 2026 में, जो भी डेटा आपको मिले, लेटेस्ट डेटा आपके पास होना चाहिए कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कौन है, एक्सपोर्ट कौन करता है, इंपोर्ट कौन करता है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। ये हमारा ज्योग्राफी का वीडियो था, ठीक है। अभी आप सबको पता है, ये मैंने आपको बता दिया कि 10 के आसपास क्वेश्चन आने ही आने हैं। पहले बड़े सिंपल क्वेश्चन आते थे, है ना, सीधे सीधे क्वेश्चन आते थे, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएंगे, तो आपको चीज़ें थोड़ा सा डीप में पढ़नी ही पड़ेंगी। क्लियर है। और कोई डाउट आता है तो आप बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। चलो तो भाई, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सब्जेक्ट एक बार कमेंट करके बताना कि कौन सा करना है।